हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको जीरो से लेकर के टॉप तक का जितना भी क्वेश्चन इस तरीके के पैटर्न पर इस चैप्टर में बन सकते हो वो सारे क्वेश्चंस आपको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर कराएंगे। और अच्छे से ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। जिन भाई बहन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से कवर नहीं है वो बेसिक जाके चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़िए। हमारे वीडियो में चैप्टर 8 में जो भी आपको वहाँ पे कवर कराया गया है, एक एक क्वेश्चंस मैंने सिखाया है। जिनको भी 8.1 से लेकर 8.4 तक की दिक्कत है वो वहां पर जाकर के देख सकता है। ओके, बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन? तो चलिए सर शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए मेरे भाई बहन। चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है कि इन ट्रायंगल जो है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी जो है 90 डिग्री। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ कॉट C, जिस पर वो एंगल की बात करेगा मेरे भाई, वो हमेशा आप एक्यूट एंगल के फॉर्म में मतलब उसे बेस में दिखाएं, जिससे कि डायग्राम आपको पढ़ने में ABC ये राइट एंगल, ये एंगल C हो गया। ओके, अब इस तरीके से आपको यहाँ पे कह रहा है एंगल B पर 90 डिग्री, ये हमने शो कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब AB आपके पास गिवन है सर 12 सेंटीमीटर, BC जो है आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, आपको कॉट C चाहिए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए जो कॉट C है वो बेस बाई क्या होता है सर, परपेंडिकुलर। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेस अपॉन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस आपके पास कितना सर 5 है, और इसके बाद आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया सर 12 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो गया 5/12। ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नया करने की जरूरत आपको नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल बस समझ लीजिए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल फिर फॉलो द क्वेश्चंस, आई बस समझ में आने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप यहाँ ध्यान से देखें। लिखा हुआ है कि फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ 25 sin स्क्वायर थीटा। समझिए कि सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा सर, ये एडजॉइनिंग फिगर समथिंग दे रखा है सर, इसमें ये कुछ वैल्यूज लिखिए, उसकी हमें बेसिकली क्या करना, मींस वैल्यू ऑब्टेन करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ आइडेंटिटी है, एक्सप्रेशंस है, उसकी वैल्यू बताना है सर। बताइए सर कैसे निकालेंगे? तो हमें पहले sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू इस पिक्चर के वाया फाइंड आउट करना होगा और फिर तभी आंसर निकाल सकते हैं सर। तो जरा देखिए, sin थीटा आपने पढ़ा होगा सर जी, क्या पढ़ा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपने पढ़ा सर जी। तो परपेंडिकुलर आप यहाँ देख सकते हैं 8, आपको ये परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई, ये बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। जो लार्जेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस कहलाती है। 90 के ठीक सामने की जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिस पर लाइन 90 सबटेंड होता है वो बेस होता है, और जो 90 परपेंडिकुलर लाइन मतलब वर्टिकल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से 8 अपॉन कितना आ गया मेरे भैया लोग, 10 आ गया। cos थीटा के बारे में अगर बात करें तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है मेरे भाई बहन, तो 6 अपॉन कितना हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से आप tan थीटा के बारे में बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। उस केस में आपके पास क्या आ गया, 8/6 आ गया। बोलो आया सर समझ में? यानी सिंप्लीफाई करके छोटा भी कर सकते हैं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो क्लियर हो गया? अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे सर, तो ये बन गया 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बारे में ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आया 8/10, मैंने कैंसिल करना चाहो कर सकते हो बट मैंने नहीं किया। क्लियर? 2 cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स से सर जी cos की वैल्यू देखिए जरा, cos थीटा आपको 6/10 लिखा हुआ है, लिख लीजिए सर 6/10 का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा के बारे में बात करें तो 8/6 लिखा है, तो सर जी 8/6 एज इट इज आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर स्क्वायर नहीं है सर। बोलो आया सर समझ में? यानी क्लियर? तो इस तरीके से जो है 25 हो गया सर, 8 8 कितना होता है 64 होता है, 10 10 100 हो गया, प्लस 2 इंटू 36 आपका 6 का स्क्वायर 10 100 हो गया, माइनस 8 अपॉन क्या लिख दिया सर, 6 ही लिख दिया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग? अब यहाँ पे जो है सर जी आप इसे सॉल्व करें तो 25 हो गया, इसका एलसीएम देखें तो ये 100 आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 100 ही रहेगा सर जी। ये 64 आज भी हो गया, 36 का टेबल दो बार पढ़ लिया, 72 हो गया, माइनस 8 अपॉन क्या आ गया सर, 6 आ गया। बोलो आया सर समझ में? यानी क्लियर है मेरे भाई बहन लोग? अब इस तरीके से 25 हो गया इंटू मल्टीप्लाई देखिए सर, आपका 4 2 कितना होता है सर, 6 होता है, 6 7 कितना होता है 13 होता है, अपॉन कितना आ गया 100 माइनस क्या आ गया 8/6 आ गया। अब 100 और 6 का एलसीएम टेक करें सर जी, तो आपके पास क्या आएगा सर जी, अब यहाँ पे 6 और क्या है सर 100 है, क्लियर है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 100 और 6 कैल्शियम टेक करेंगे तो ये 300 बनेगा सर। कितना बनेगा भैया, 300 बन जाएगा, क्योंकि बेसिकली 100 का जो मल्टीपल है 6 में 2 into 3 आता है, तो 2 तो कॉमन हो गया पर 3 नहीं हुआ, तो इस तरीके से जो है 136 हो गया। और इधर आप देखिए माइनस में यहाँ पे 6 से डिवाइड आपका क्या हो गया सर, एलसीएम लिए 100 और 6 का 300 है। अब इस मींस 8 इंटू क्या करेंगे सर, जरा समझिएगा, 8 इंटू आपको यहाँ पे ये चीज समझना होगा, इंटू यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना भैया? एलसीएम ले
ले रहे हैं 300 और इस तरीके से 8 इंटू 6 को 300 से डिवाइड करिए, 6 पंचे 30 50 50 आ जाए। बोलो क्लियर है या नहीं? अब इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए सर। 3 6 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है, 3 1 जा कितना हो गया 3 और प्लस कितना हो गया 4 हो गया, 8 5 400 हो गया। बोलो 100 हो गया भैया और इसके बाद 300 हो गया। बोलो आया सर समझ में? 25 का टेबल पढ़ लेते हैं सर जी। 25 का टेबल हमने पढ़ा कितनी बार? 1 बार पढ़ लिया, तो 25 हो गया, 5 रिमाइंडर हो गया, 25 2 जा 50 हो गया। बोलो क्लियर? और ये 8 अपॉन कितना आ गया सर 12 आ गया और इस तरीके से जो है आप यहाँ 4 2 जा 8 और 4 3 जाए तो 2/3 आपके पास क्या सर वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गया। ऑप्शन यहाँ पे देखिए सर ए ऑप्शन है। तो देखिए सर ये क्या था टॉपिक जो था, मतलब ये क्वेश्चन जो था ये खासकर कैलकुलेटिव बेस्ड था, तो इस तरीके से आपको क्या करना था सर? सिंपलीफाई करना था। बोलो आया सर समझ में? नहीं क्लियर हो गया मेरे भाई लोग? तो ये बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया गया, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सर कमेंट में लिख करके। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप 100 और 6 कैल्शियम टेक करेंगे तो 300 ही आएगा मेरे भाई। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि 100 ये आपका 2 इंटू 50 और ये 2 इंटू कितना 3, तो 2 दोनों में कॉमन से ये 50 मल्टीप्लाई 100 हो गया, ये 3 बच गया तो 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि लीस्ट टू लीस्ट नंबर का क्या होता है मल्टीपल होता है। बोलो आ गया सर समझ में अंकेश? ठीक, तो क्वेश्चन 2 काफी मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट था, बाकी और ऐसा कुछ नहीं था। ओके ठीक है ना? तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपके हो गए सर जी ट्रिग्नोमेट्री की, काफी अच्छे थे। ठीक है, शुरुआत है आपका, ध्यान से बस आप देखते रहिए। वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। बोलो आया सर समझ में? अभी सर ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पर। क्लियर? आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर बात करते हैं सर, यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्या बोला इसने? राइट एंगल एट बी बोल दिया मेरे भैया लोग, ये बी हो गया और ए को एक्यूट मान लेते हैं क्यों 10 ए दे रखा है ना भैया। क्लियर? √3 आपको दे रखा है, ध्यान से ये समझिए सर, ये सी है। क्लियर? तो इसका हम मैं आपके सामने 2 डायग्राम बनाने की कोशिश करना चाहूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और वैसे भी कोई अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं सर, एक ही डायग्राम से काम चल जाएगा। देखिए सर 10 ए इक्वल टू क्या दे रखा है सर? √3 आपको दे रखा है। दैट मींस आपको ये होना चाहिए ए एंगल निकल जाए तो 2 1 तो 90 है ही ऑलरेडी, फिर सी भी पता चल जाएगा एंगल। ठीक, अब यहाँ पे जो है 10 ए की बात करें तो 10 ए √3 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है। किस पे होता है सर जी? 10 60 होता है। अब फंक्शन सेम हो गया, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो जाता है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, तो उस केस में एंगल भी क्या होता है सर? सेम हो जाता है। दैट मींस 60 डिग्री आपके पास आ गया सर। बोलो आया सर समझ में? क्लियर है? अब इसके बाद जो है मेरे भाई बहन लोग, आप यहाँ पे अगला देखिए तो अब एंगल ए आ गया। दैट मींस यदि आप बात करेंगे तो cos ए और ये समथिंग आ जाएंगे ना। अब इसी यदि हमें बेसिकली सी मिल जाए तो सी कैसे मिलेगा? आपने पढ़ा ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये कितना आ गया सर? 60 आ गया। 90 60 क्या देखिए 60 हो गया प्लस कितना हो गया 90 हो गया प्लस सी बराबर क्या आ गया 180 आ गया। तो इस तरीके से सी आपके पास 180 माइनस 150, 60 90 कितना होता है 150, तो इधर आएगा माइनस हो गया। दैट मींस कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया? एंगल फाइंड किया। ये जल्दी आसान तरीके से हो जाएगा। अब बोलो आया सर समझ में? क्लियर? अब cos A into cos C लिखा हुआ तो cos A कितना है सर? यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं 60 डिग्री है, लिख लीजिए। cos A 60 हो गया। cos C के बारे में बात करें तो cos C आपको 30 डिग्री दे रखा है, वो भी लिख लीजिए सर जी। माइनस क्या हो गया sin 60 और sin क्या हो जाएगा सर? 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब इसके हमें क्या करना सर? वैल्यू cos 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/, कितना होता है 2 होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है। sin 60 कितना होता है? 1/2 होता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन? तो आपका 1 into √3 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो √3 1 जा √3, 2 2 जा कितना हो गया 4, वैल्यू सेम है सर 0 आ गया। और क्या आ गया ऑप्शन सर जी? 0 बन गया सर। बोलो आया सर समझ में? नहीं, ऑप्शन बी राइट है सर। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें क्या करना था सर? सॉल्व करना था। कहीं पर कोई डाउट आए तो जरूर बोलना सर जी। बोलो आ गया समझ में? नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है सर पिक्चर में। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर भैया ठीक है ना, सारे क्वेश्चन से अच्छे हैं, बस आपको ध्यान से बिल्कुल बारीकी से देखना है, परेशान नहीं होना है। चलिए देखिएगा, लिखा है मेरे भाई बहन लोग, इन द गिवन फिगर इफ ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर। देखिए पिक्चर में ये ए बी है सर, ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये टोटल हो गया। ठीक है ना? आगे इसने कहा कि देन द वैल्यू ऑफ 10b, आपको बताना है वैल्यू ऑफ क्या होगा 10b की वैल्यू बतानी है। ओके, इज अब सर जी 10b तो हम तभी बता पाएंगे सर जी जब हमें बेसिकली ये हाइट पता हो, ये तो पता नहीं है। तो देखिए जरा इस समय देखिए इन ट्रायंगल ADCA में देखिए
इन ट्रायंगल क्या है पिक्चर में, आप DCA की बात करें सर ये 90 डिग्री हो गया मेरे भैया लोग, पिक्चर में देखें तो DCA 90 है, 13 है, 5 है, तो आप क्या करेंगे हाइपोटेनस के स्क्वायर, आपने राइट पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है भैया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। बोलो आया सर समझ में या नहीं? तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना भैया 13 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना भैया 5 का स्क्वायर है, बेस कितना है सर आपका b स्क्वायर। बोलो क्लियर होगी? तो 13 आपका स्क्वायर आपका कितना होता है 13 into 13 प्रोडक्ट करेंगे तो 169 आएगा सर, कितना आएगा भैया 169 आएगा। ओके 5 5 कितना हो गया 25, बेस का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर? 25 है सर, प्लस इधर आएगा तो माइनस 169 माइनस क्या हो गया 25 बराबर बेस के स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144। अब ऐसे भी ध्यान रखा करो 5 13 और 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ओके तो ये 12 144 किसका है 12 का स्क्वायर वैल्यू है। बोलो के लिए ये सब तो सभी को याद होगा भैया, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे है ना भैया लोग, ठीक। तो ये b कितना आ गया सर 12 सेंटीमीटर, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैंने कहा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री डालिएगा, मैथ्स वाला रंजीत वर्मा, आपको जरूर वो चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा। बोलो आगे सर समझ में आया? तो b बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, क्लियर। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए सर जी, हमें क्या चाहिए 10b। अब देखो सर जरा ये बात बताओ सर, ये क्या करेगा, देखो 90 का मैंने कहा एक्यूट एंगल के ठीक सामने, जरा समझना ये चीज है। अब ये एंगल के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बताना 10b, क्या बताना सर जी वैल्यू ऑफ 10b हमें बताना है। तो बात आती है सर जी कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट बन सकता है। देखिए सर ये 14 है और ये क्या है सर 12 है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया बेस आ गया सर, क्या आ गया बेस आ गया। अब आपको ये बेस है तो ये भी कितना हो गया बेस, ये 12 से मतलब ये देखिए ACDE में ये क्या है सर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं, तो ये कितना आ गया सर 12 सेंटीमीटर आ गया। लो भैया अब 12 सेंटीमीटर ये आ गया, ये कितना होगा 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होता है सर सेम होते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये 12 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। अब जब देखिए 14 है, 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा सर 9 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा सर जी 9 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो ED है ये एक वर्ग मींस इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया बेस के फॉर्म में, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया कि नहीं। BED में बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर जी DEB में, इन ट्रायंगल किसके बारे में बात करेंगे DEB में। यदि आप बात करोगे तो देखो ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, 5 है तो ये 5 हो गया, टोटल लेंथ दिया था 14, 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, क्लियर है ना। तो आपने क्या पढ़ा परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा बेस, तो 10b का फार्मूला यहाँ 10b क्या हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपान में क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि एक्यूट एंगल के ठीक सामने की जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये क्या हो जाएगा सर बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है सर DE है और बेस कौन सा है BE है, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ से 10b का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया, तो 10b का मतलब वैल्यू ऑब्टेन कर दिया, तो 12 अपान कितना आ गया 9। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 3 जाए 3 4 दैट मींस क्या आ गया 4 अपान 3। ये आपके पास क्या आ गया सर 10b का वैल्यू आ गया। बोलो आया सर समझ में, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो गया सर राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या है सर सॉल्व करना था। बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन की क्या करेंगे सर सॉल्विंग करेंगे। एनी डाउट आ गया? ओके तो ये था क्वेश्चन मतलब पिक्चर से, तो काफी अच्छा क्वेश्चन कहूंगा सर जी। बेस निकालना पड़ा, फिर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाना पड़ा, फिर इसके बाद जाकर के सॉल्व हुआ। ओके बोलो आया सर समझ में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी धमाकेदार क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे नेक्स्ट। मेरे भाई बहनों का ध्यान से आप देखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान दीजिएगा। sin x प्लस cosec x लिखा, क्वेश्चन 5 है ये। लिखा हुआ सर sin x प्लस क्या लिखा सर cosec x लिखा है, इक्वल टू आपके पास क्या लिखा सर 2 लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा sin x प्लस cosec x इक्वल टू क्या लिखा है 2। देन बताना sin की पावर 19x प्लस cosec की पावर 20x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 2 की पावर 19, 2 की पावर 20, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 2 की पावर 39। तो मैंने कहा कि सर इसमें हम कैसे देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना सर, ठीक है। वैसे इसे हमेशा याद रखना, कुछ भी पावर होवे तो क्या होवे देख लीजिए जरा दर्शन करिए। sin x लिखा, cosec x को मैं क्या लिख सकता हूं sin x लिख सकता हूं कि इक्वल टू 2। पहले बेसिक मेथड बता देता हूं। तो इस तरीके से इसे एलसीएम टेक करें तो क्या आएगा सर sin स्क्वायर x हो गया प्लस 1 अपान क्या आ गया सर sin x आ गया बराबर क्या हो गया सर 2 हो गया। तो इस तरीके से sin स्क्वायर x हो गया प्लस 1 हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर 2 sin x आ गया, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x हो गया प्लस 1 हो गया माइनस का हो गया सर 2 sin x हो गया बराबर 0। आपने पढ़ा सर a स्क्वायर, इसे b का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं 1 का स्क्वायर मतलब, ठीक है ना भैया। माइनस क्या आ गया 2ab बराबर 0। दैट मींस क्या है सर ये फॉर्म बन रहा है, ये बन गया sin x माइनस 1 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर, क्लियर हो गया। तो
तो इस तरीके sin x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0, दैट मीन्स क्या हो गया sin x माइनस वन बराबर क्या हो गया 0, पावर रिमूव हो गई, तो sin x बराबर क्या आ गया सर 1 आ गया। आपको पता है sin और cosec क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस तरीके से 1 अपॉन cosec x भी करेंगे बराबर 1 करेंगे, तो यहाँ से cosec x की भी वैल्यू कितनी आएगी सर 1 आएगी। बोलो आया सर समझ में? तो ये बेसिक मेथड हो गया sin x और cosec x के रिलेशन का। अब इसका वैल्यू क्या निकालना सर, sin की पावर क्या सर 19x लिखा है प्लस cosec की पावर 20x लिखा है, तो इसकी वैल्यू तो sin की पावर भैया कितना 1 की पावर 19, और यहाँ पे भी cosec की वैल्यू कितना है 20 बराबर, अब निकाल लीजिए 1 की पावर 19 भी 1 होगा, 1 की पावर 20 भी कितना होगा 1, दैट मींस कितना आया सर 2 आया। ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। तो आपको एक बात यहाँ से याद रखना है कि ये sin x जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू गिवन होगी, कितनों भी पावर लगा देगा, कितनों भी पावर लगा देगा, उसकी वैल्यू ऑलवेज वही रहेगी, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, याद भी रखेंगे तो तुरंत ऑप्शन देखते ही टिक लगा देंगे 2। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, और डायरेक्ट याद रखने का तरीका देखिए, जो दिया रहेगा बस देखना है कि साइन और उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, कॉस है उसका रेसिप्रोकल सेक होना चाहिए, टेन है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट होना चाहिए, जो वैल्यू दिया रहेगा चाहे जितना पावर लगा देगा वही आंसर रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये थे आपके बेसिक मतलब 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आज के वीडियो में मेरे भाई बहन लोग, आप देखिए ध्यान से अच्छे से समझिए, जिसको मैंने कहा चैप्टर में कवर नहीं है वो हमारे चैनल पे जाकर के अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग? बोलो क्लियर है कि नहीं, आइए बस समझ में, ठीक है? तो अच्छे से मल्टीपल सीखिए, धमाकेदार बिल्कुल, ठीक है ना? 25-30 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, और उन्हीं में से बोर्ड के पेपर में भी आएगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।